हाय, कैरियर लॉन्चर करंट अफेयर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि किसी भी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज नोन एज GPAI। ये न्यूज में क्यों आई है, ऑब्जेक्टिव क्या है और अदर पर्पसेज रिलेटेड टू GPAI वी विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस स्लाइड। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि न्यूज में क्यों आई है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्चुअली पार्टिसिपेटेड एट द समिट held in Tokyo where India assumed the chair of GPAI. India now assumed the chair of GPAI for this year 2023. So this became an important news क्योंकि India is the chairperson of this global organization on artificial intelligence. So this is the news और international initiative founded in 2020 to support responsible and human-centric development and use of artificial intelligence. तो ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर है इसका कि टू सपोर्ट द AI सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड। जो भी इसके मेंबर ऑर्गन्स हैं आपस में कोऑर्डिनेशन करना और AI को इन्हेंस करना ही इनिशिएटिव है इस ऑर्गेनाइजेशन का। और मोटो है GPAI समिट। दिस इज हेल्ड इन टोक्यो, जहां पे इंडिया अज्यूम्ड द और टेकन द चेयर ऑफ दिस पार्टनरशिप। ठीक, अब बात करते हैं अबाउट दिस GAPI। ये है क्या? GAPI is a congregation of 25 member countries. What are US, UK, EU, Australia, Canada? These are the members of this GAPI. And one important thing कि India is also a member, but it is a founding member. तो ये important हो जाता है हमारे लिए। पहला कि India assumed the chair, and second, India is the founding chair of this foundation or this organization in 2020. India had joined in 2020 the group as a founding member. So India is a founding member of this GPAI. This we have to remember. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। It works in collaboration with partners and international organization, leading experts from industry, civil society, government and academics. All the people clubbed together in this summit to participate, to talk about the AI, the future of AI, the initiatives, the steps taken to enhance the AI atmosphere और AI इकोसिस्टम। उसको इन्हेंस करने के लिए ही ये एक ग्लोबल पार्टनरशिप बनाई गई थी। ठीक, एंड एकेडमी क्या? टू कोलैबोरेट टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल इवोल्यूशन ऑफ AI and guide the responsible development and use of AI grounded in human rights, inclusion, diversity, innovation and economic growth. So these are the field associated where we can enhance the AI or support AI support through this global initiative, through this global partnership. ठीक, तो ये एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है। This we have to understand about this partnership. आगे बढ़ते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट इज एक्सपेक्टेड टू एड $967 बिलियन बाय 2035। इंडियन मार्केट, जो हमारा इंडियन मार्केट है इमर्जिंग AI टेक्नोलॉजी से, इट इज एस्टिमेटेड कि बाय 2013 जो AI इंडस्ट्री है दैट वुड बिकम $967 बिलियन। सी यू कैन इमेजिन द correct, so you can imagine the potential of this AI industry. ठीक, it is also expected to add $450 to $500 billion to India GDP by 2025, accounting 10% of the country's $5 trillion GDP, जो हमारा टारगेट है। तो enhancing AI market is very crucial objective of the government, और उसी को fulfill करने के लिए हमने we were the founding member of this initiative and we promoted AI by using this platform itself. ठीक,
तो इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है कि इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर एंड इन दिस ईयर 2022 एंड 23 इंडिया अज्यूम्ड द चेयर और इंडिया एक्सेप्टेड द चेयरपर्सन। तो अभी इस साल के लिए जो भी सबमिट होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के वो इंडिया में ही हमें देखने को मिलेंगे, बिकॉज इंडिया बीइंग द चेयरपर्सन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इसी से रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि 2022-23 में इंडिया किस किस ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन है या चेयरपर्सन है। लाइक इंडिया टेक्स ओवर G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम इंडोनेशिया। अभी जो रिसेंटली सबमिट हुआ था वहां पे हमने देखा कि ये कैसे ट्रांसफर किया गया फ्रॉम इंडोनेशिया तो इंडिया। तो फॉर 2023 हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ G20 प्रेसिडेंसी, इंडिया विल टेक ऑल दी seminars, all the conferences, and ultimately in the month of November December we will have the G20 summit in India, क्योंकि इंडिया 2023 का चेयरपर्सन है प्रेसिडेंसी फ्रॉम इंडोनेशिया टू ऑफिशियली एज्यूम चार्ज फ्रॉम December 1. From 1st December India will take charge of this G20 for 2023. तो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया इस साल प्रेसिडेंसी है या चेयरपर्सन होने वाला है। सेकेंड वन इज SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमेशा न्यूज में रहता है। इंडिया टेक्स ओवर एज अ चेयर ऑफ SCO ऑल्सो दिस ईयर। Uzbekistan handed over the rotating presidency of the 8-member Shanghai to India in समकारण जो उज्बेकिस्तान में का जो सिटी है वहाँ पे सबमिट हुआ था वहाँ पे प्रेसिडेंसी दी गई है इंडिया को फॉर 2023। तो फॉर 2023 इंडिया विल होस्ट दी SCO समिट। ठीक, लॉन्च्ड इन संघाई इन जून 2021। SCO हैज 8 फुल मेंबर्स। कौन कौन से हैं? 6 वेयर द चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड लास्टली उज्बेकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान ज्वाइन इन द ईयर 2017। तो टोटल 8 मेंबर्स आर देयर इन SCO। दिस वी हैव टू रिमेंबर कि अपार्ट फ्रॉम दिस GAPI उसके बाद हमने देखा G20 एंड दिस नाउ संघाई SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी इंडिया चेयरपर्सन है फॉर द ईयर 2023। तो दिस ऑल इंफॉर्मेशन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि फॉर द ईयर 2023 इंडिया किस किस ऑर्गेनाइजेशन का हेड है और कौन कौन से समिट हमारे इंडिया में होने वाले हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया हो रिगार्डिंग ऑल दी डेवलपमेंट्स इन दिस बॉडी। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद सम मोर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।